एक बार ऑफिस जाने का समय होने ही वाला था, तभी सुरेश तैयार हो रहा था। आज उसे ऑफिस जाने में थोड़ी देर हो गई थी। सुरेश ने अपना सामान जल्दी जल्दी लगाया क्योंकि आज वह ऑफिस जाने के लिए देर हो चुकी थी। सुरेश जल्दी जल्दी अपनी सीढ़ियों से नीचे उतरा और अपनी कार में बैठने के लिए तैयार हो गया। उसे कार चलाते हुए कुछ ही देर हुई थी, तभी सामने से एक आदमी आ रहा था। उसने जल्दी से गाड़ी के ब्रेक लगाए और उस आदमी से कहा कि तुम ही सड़क के बीच में बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। आज सुरेश पहले ही देर से पहुंचने वाला था और उस पर वह आदमी वहां पर अचानक आकर खड़ा हो गया था। उस आदमी की वजह से सुरेश को तकरीबन 5 मिनट और देरी हो गई थी। आज सुरेश यही सोच रहा था कि अगर बॉस के डांट लगाए तो क्या होगा। सुरेश निकला ही था कि तभी रेल का फाटक भी बंद हो चुका था। सुरेश के मन में यही विचार चल रहा था कि आज मैं पहले से ही देर हो चुकी है और ऊपर से और देरी होती जा रही है। आज क्यों हो रहा है। जब सुरेश पहुंचा तो उसे एक बात का मालूम पड़ी। उसे पता चला कि अगर मैं समय पर ऑफिस जाता तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इससे वह बच गया था। ऑफिस के अंदर जाने वाले गेट के पास में ही शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिससे वह जगह आग लग गई थी। आज सुरेश की जान इसलिए बच गई थी क्योंकि वह आज देरी से पहुंचा था। सुरेश ने भगवान को ध्यान दिया कि अगर आज वह समय पर पहुंचता तो बहुत कुछ हो सकता था। इसलिए कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें उस पर निराश नहीं होना चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। किसी काम में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आज ऑफिस निकलने में बहुत देर हो गई थी। मुझे ये लग रहा था अगर बॉस ऑफिस पहुंच गए तो बहुत गुस्सा करते हैं, इसलिए बहुत जल्दी ही ऑफिस के लिए चला गया था। मगर रास्ते में देखा कि एक बूढ़ी अम्मा बेहोश हो गई थी। कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। सभी को लग रहा था कि इसे नहीं जानता हूँ, मगर ये सोच बहुत गलत थी। मुझे ऑफिस के लिए देर ही हो रही थी, मगर फिर सोचा कि देर तो हो रही है, इसलिए मदद करनी चाहिए। जो बॉस कहेंगे वह सुन लेंगे। उसके बाद उस बूढ़ी अम्मा को डॉक्टर के पास लेकर जाता हुआ कहते हैं कि शायद उन्होंने कुछ दिन से खाना नहीं खाया है, इसलिए ये सब हो गया है। अब इन्हें आराम की ज़रूरत नहीं है। वह दवाई देते हैं। मैं ये नहीं जानता था ये बुढ़िया अम्मा किस जगह पर रहती है, इसलिए इन्होंने घर ले आया था। इसके बाद ऑफिस चला गया था। घर पर वह आराम कर रही थी। जब शाम को आता हूँ तो उनसे बात कर सकते हैं। जब ऑफिस पहुँचा तो मुझे पता था कि आज मैं बहुत देरी से ऑफिस पहुँचा हूँ। मेरे साथ में काम करने वाले कहते हैं कि जब तुम आ जाओ तो अंदर भेज देना। बॉस इंतजार कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर आज लग रहा था बॉस बहुत कुछ सुनाने वाले हैं। जब बॉस के पास गया तो वह आराम से बैठे हुए कुछ कह नहीं रहे थे। मुझे समझ नहीं आता कि वह चुप क्यों है। उससे बॉस कहते हैं तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। मैं वहीं पर था जब तुम उस बूढ़ी अम्मा की मदद कर रहे थे। कोई भी आगे बढ़कर मदद नहीं कर रहा था। मैं भी यही सोच रहा था कि कोई और मदद कर सकता है, मगर आज तुम्हें मदद करता हुआ देख मुझे अफसोस हो था, क्योंकि तुम ये भी डर था कि आज देरी से ऑफिस जा रहे हो। तुम्हें इस बारे में ज़रूर कह सकता हूँ, मगर फिर भी तुमने मदद की है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आज तुम्हारी मदद से किसी की समस्या दूर हो सकती है। उस बूढ़ी अम्मा से आज मैं तुम्हारे साथ मिलने ज़रूर आता हूँ। उसके बाद शाम को दोनों उससे मिलते हैं। बूढ़ी अम्मा उनकी धन्यवाद करती है। उसके बाद कहती है कि उसने कुछ दिन से कुछ नहीं खाया था। जिस जगह पर वह काम करती है उस जगह से उसे निकाल दिया गया था। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। ये सुनकर बॉस कहते हैं कि आप चिंता ना करें, आज से आप हमारे ऑफिस में रुक सकती हैं, आप उस जगह पर आराम कर सकती हैं, आपको खाने की कोई समस्या नहीं होगी, आपके लिए छोटा काम भी। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा को आज बहुत अच्छा लग रहा था। कोई उनकी समस्या भी दूर हो गई थी। उन्हें रहने के लिए जगह भी मिल गई थी। बॉस कहते हैं कि अगर हम ये छोटा सा काम भी नहीं कर सकते तो शायद हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं, कुछ से हम भी सीख सकते हैं।